हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। 28 फरवरी के पीआईबी में कुछ स्कीम्स आपको मेंशन की गई हैं। इसमें से एक स्कीम है राष्ट्रीय वयस्यरी योजना। राष्ट्रीय वयस्यरी योजना हिंदी में भी जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये बेसिकली एक स्कीम है जिसमें जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको कुछ फ्री डिवाइसेस प्रोवाइड की जाती है, जो कि किसी तरीके का हैंडीकैप्ड हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो उनसे रिलेटेड जो भी उनको डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, उनको ये प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर कुछ दिन पहले एक कैंप लगाया गया था, और जिसके तहत कैंप के थ्रू ही ये सारे डिवाइसेस प्रोवाइड की जा रही थी। तो ये न्यूज़ में रहा। वैसे ये 2017 में लॉन्च किया गया था, करीब कुछ साल पुराना हो गया, लेकिन चूंकि कैंप के दौरान ये प्रोवाइड की जा रहे थे कुछ डिवाइसेस, दैट्स वाई पीआईबी में भी ये मेंशन था। एक बार स्कीम के बारे में देखते हैं कि स्कीम एक्चुअली है क्या, क्योंकि न्यूज़ में है तो आपके प्रीलिम्स 2022 के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस स्कीम को लॉन्च करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सरकार के द्वारा इसको मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। जिसमें क्या होता है, जो बीपीएल कैटेगरी के लोग होते हैं उनको कुछ फिजिकल एड दिया जाता है, यानी कि कुछ उनको डिसेबिलिटी हो तो उससे रिलेटेड एड यानी कि डिवाइसेस दी जाती है। ठीक है, सो फिजिकल एड्स एंड असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस फॉर सीनियर सिटीजन्स बिलोंगिंग टू बीपीएल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वेश्वरी है यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए है, मोर देन 60 एंड 60 ईयर्स ऊपर के लिए है, बीपीएल फैमिली से बिलोंग करती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, फुली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिवाइसेस का, बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ डिसएबिलिटी इन द एलिजिबल सीनियर सिटीजन। तो जो बीपीएल कैटेगरी के सीनियर सिटीजन है उनको किस तरीके की डिसेबिलिटी है, उस डिसेबिलिटी का एक्सटेंट कितना है, उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइसेस दी जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। ठीक है, अगर किसी एक ही पर्सन को कई सारी डिसेबिलिटीज है, मल्टीपल, यानी कि जैसे कि उनको देखने में प्रॉब्लम है या फिर सुनने में प्रॉब्लम है, तो एक ही पर्सन को अगर एक से ज्यादा डिसेबिलिटी होती है तो उनको वो सारे असिस्टिव डिवाइसेस दी जाती हैं जो उनके उन सारे डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट के लिए वो फायदेमंद होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि एक आदमी को अगर सुनने में प्रॉब्लम है या फिर देखने में प्रॉब्लम है, तो दोनों तरीके के उनको डिवाइसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक दे दिया जाएगा और दूसरे का छोड़ दिया जाएगा। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा अलिम्को एक नाम की कंपनी है, यहाँ पर मेंशन किया गया है, एक पीएसयू है ये अलिम्को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आती है, जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन करने का भी काम इस अलिम्को पीएसयू कंपनी के द्वारा ही किया जाता है। तो कैंप्स वगैरह जो है ये यही कंपनी लगाती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि राष्ट्रीय वैश्विक योजना आपसे ना पूछा जाए, वो अलिम्को के बारे में पूछ दे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पीएसयू कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में ये आती है। ओके, ये जो बेनिफिशियरीज हैं बीपीएल कैटेगरी के नीचे सीनियर सिटीजन, इन बेनिफिशियरी का आइडेंटिफिकेशन कैसे हो, ये आइडेंटिफिकेशन करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट और जो यूनियन टेरिटरीज होती है ये उनकी होती है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, वो इन बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, साथ ही साथ इसमें जो ओल्ड एज पेंशन लेने वाले जो लोग हैं उनका जो डेटा है वो भी यूज किया जाता है, मतलब जो बीपीएल होने चाहिए। तो यह ध्यान रखना है कि ओल्ड एज पेंशन में जो सभी आते हैं सबको नहीं दिया जाएगा, जो बीपीएल कैटेगरी के सीनियर सिटीजन है उन्हीं को दिया जाएगा। तो ओल्ड एज पेंशन वाले कैटेगरी में भी बीपीएल के अंडर में जो आते हैं उनको मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और कहा गया है कि जितने भी बेनिफिशरीज होंगे उनमें एक डिस्ट्रिक्ट में 30% बेनिफिशरीज जो होंगे वो विमेन होने चाहिए। ओके, to the highest extent of possibility 30% of beneficiaries in each district shall be women। तो 30% के आसपास बेनिफिशरीज विमेन भी होनी चाहिए सभी में। ठीक है, कैंप्स के थ्रू इन डिवाइसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है
और टोटल अभी तक 325 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया या सेलेक्ट किया गया है जहां पर इस योजना के तहत कैंप्स लगाए जाते हैं। तो इसका मतलब पैन इंडिया इसका भी प्रेजेंस नहीं है, पैन इंडिया इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। ये कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में कैंप वगैरह लगाया जाता है, तो केवल 325 डिस्ट्रिक्ट्स हैं फिलहाल। तो हो सकता है आने वाले समय में इंक्रीज हो जाए, वो बात की बात है। ओके, लेकिन जब भी आप प्रीलिम्स देने जाए उस समय थोड़ा सा एक बार इन डिस्ट्रिक्ट्स को वो कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि कितना इंक्रीज हुआ नहीं या हुआ है। इस स्कीम के तहत जो डिवाइसेस प्रोवाइड की जाती हैं उनका भी लिस्ट आपको याद रखना जरूरी है। तो हर चीज प्रोवाइड नहीं किया जाता, कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि वॉकिंग स्टिक्स, एल्बो क्लचेस, वॉकर्स, ट्राइपॉड्स या क्वाडपोड्स, हियरिंग एड्स, व्हील चेयर, आर्टिफिशियल डेंचर्स एंड स्पेक्टेकल्स। तो ये 8 आइटम्स हैं जो इस स्कीम के तहत बीपीएल कैटेगरी के सीनियर सिटीजन को प्रोवाइड की जाती है। थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन की हम जब बात कर रहे हैं तो हमने पहले भी देखा कि अलिम्को जो कि पीएसयू सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, वो सोल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो कैंप वगैरह भी यही लगाने के काम करता है। लेकिन इस स्कीम के लिए फंडिंग कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ से आएगा? ये अलिम्को तो बनाता है, उनको प्रोडक्ट्स को बनाता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसे के लिए यहाँ पर एक फंड है जिसका नाम है सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड। तो इसमें जो फंड होता है, इस फंड का यूज किया जाता है इन डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इन द सेंस जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उन सभी का कवर यहाँ पर सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड से किया जाता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, ध्यान में रखिएगा। और क्लेम्स के बेसिस से ये कल और भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पुराना है लेकिन न्यूज में है, दैट्स वाई इट इज दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, और भी कुछ चीजें हैं आपको 28 फरवरी से पीआईबी से रिलेटेड, वो भी उनके भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।